3 सितंबर बुधवार को दिन परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में हरी धूप घास का यह विशेष उपाय जो व्यक्ति कर लेगा उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी। साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी की कृपा आपको इस बार प्राप्त होने वाली है, क्योंकि यह एकादशी बुधवार के दिन पड़ने से इसका दुर्लभ संयोग बन रहा है और ऐसा दुर्लभ संयोग आपको 172 वर्ष बाद देखने को प्राप्त हो रहा है। तो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी दिन बुधवार को यह एकादशी पड़ने जा रही है। तो इस एकादशी को पद्मा एकादशी जयंती एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु नारायण जी की पूजा होती है। इस दिन हरिदु घास का उपाय आपके भाग्य को उदय कर देगा और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। अगर आप भी अपने जीवन के दुख कष्ट परेशानियों से निजात पाना चाहती हैं, तो आज यह 5 मिनट का समय इस वीडियो को हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, जरूर से दीजिएगा। यह 5 मिनट का समय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, क्योंकि एकादशी का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व होता है। सारे व्रत पूजा पाठ एक तरफ और एकादशी व्रत एक तरफ, इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है और इस बार बुधवार के दिन पड़ने की वजह से इसका महत्व ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए आपको इस दिन हरी धूप घास का उपाय करना है, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है, जो कि आपके जीवन में आने वाले विघ्नों को दूर करते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस एकादशी पर हरी धूप घास के उपाय कैसे आपको करने चाहिए। किस तरीके से आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और घर की गरीबी दरिद्रता को दूर करने के लिए, जीवन में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए हरी धूप घास के उपाय को कर सकते हैं। साथ ही आपकी कोई विशेष मनोकामना है, नौकरी प्राप्ति की कामना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है या किसी व्यापार में आप उन्नति चाहते हैं, तो आप इस एकादशी के दिन हमारे द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों को जरूर से कीजिएगा। आपको साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। जो जातक एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत पूजा पाठ नहीं करते हैं और उनके लिए थोड़ी सी पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन में भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। कोशिश कीजिएगा कि आप एकादशी का व्रत रखें। अगर व्रत ना रख पाएं तो इस दिन अन्न का त्याग जरूर से करें और इस दिन अपने घर में कुछ विशेष चीजों को लेकर परहेज जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको भूलकर इस दिन नहीं करना चाहिए। तो चलिए पहले तो हम आपको हरी धूप घास से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय बता देते हैं। उसके बाद बताएंगे आपको जो परिवर्तनी एकादशी है, इसका व्रत पूजा पाठ करके कैसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद आप हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए भी आपको कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे भूलकर मिस मत कीजिएगा। और हाँ, हम नाम और राशि अनुसार उपाय भी बताते हैं, तो आप कमेंट में हमें जरूर से बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हरी धूप घास का उपाय कई सारे व्यक्तियों को लखपति करोड़पति बना चुका है। अब आपकी बारी है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने इसके बहुत सारे उपाय बताए हैं जो हमने पहले के वीडियो में भी आप लोगों को बता रखे हैं, परंतु किसी कारणवश आप उन उपायों को नहीं कर पाए हैं। तो आज के वीडियो में बिल्कुल नए तरीके से हम आपको बताने वाले हैं इन उपायों को करने की विधि। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से अंत तक जो व्यक्ति सुनेगा उसके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का अंत हो जाएगा। देखिए, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन होता है। रिद्धि सिद्धि की कृपा दिलाने वाला दिन होता है
और ऐसे में एकादशी का दिन अगर आपको इस दिन देखने को प्राप्त हो जाता है तो यह सोने पर सुहागे का काम करता है। तो ऐसे में जो हरी धूप घास होती है, इसका उपाय जरूर से आप लोगों को कर लेना चाहिए। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने इस हरी धूप घास के उपाय को कर लिया तो छप्पड़ फाड़कर धन की वर्षा होगी। हमारे हिंदू धर्म में जितने पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं उनमें हरी धूप घास का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में एकादशी के दिन अगर हरी धूप घास का उपाय कर लिया जाए और वह भी एकादशी बुधवार को पड़ जाए तो ऐसे व्यक्तियों की किस्मत चमकने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आज मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो को और इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, अन्य लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके और हमारा उद्देश्य पूर्ण हो सके। जीवन में धन आने से दुनिया की हर खुशी आपको प्राप्त हो जाती है, परंतु लाख मेहनत और प्रयास करने पर भी कभी कभी किस्मत का साथ ना मिलने से आपको धन की प्राप्ति नहीं होती है। तो एक तरीके से आप लोगों के लिए यह वीडियो एक तोहफे का काम करेगी, क्योंकि आज के वीडियो में जो धूप घास से जुड़ी हुई जानकारियां यह साधारण नहीं है। इसे साधारण समझने की गलती मत कीजिएगा और कभी भी इसे कचरा समझकर फेंकने की गलती भी मत कीजिएगा। देखिए, असल में यह जो साधारण सी दिखने वाली जो दूस होती है, यह हीरे के तुल्य मानी जाती है, या यूं कहें कि यह किसी सोने चांदी और हीरे जवाहरात से कम नहीं है। एक तरह से आपके लिए वरदान है और इसे भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त है। तो ऐसे में परिवर्तनी एकादशी के दिन अगर आप इसे हमारे द्वारा बताए गए प्रयोग करते हैं और इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बड़े ध्यान से वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी को ध्यान से सुनना होगा। जीवन में आने वाली अड़चनें, रुकावटें, परेशानियां आपकी स्वतः ही दूर हो जाएंगी। धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, काट पीट कर वीडियो मत देखिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण जरूर से कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र आप कमेंट बॉक्स में अपनी मनोकामना बोलते हुए 3 बार लिख दीजिएगा। आपकी मनोकामना निश्चित ही इन मंत्रों का जाप करने से पूर्ण हो जाएगी। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इनको बड़े ध्यान से सुनिएगा और हाँ, उपाय सुनते समय गलती मत करना, आधा अधूरा मत सुनना, वरना आपको उपाय का लाभ प्राप्त नहीं होगा। यह हम पहले ही कह देते हैं क्योंकि कई सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। देखिए, दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हर कोई बनना चाहता है, परंतु लाख मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो ऐसे में उसे धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि आपको एकादशी से ज्यादा उत्तम दिन किसी दिन देखने को प्राप्त नहीं होने वाला है। क्योंकि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और जो भक्त भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं उनको बिना पूजा पाठ के माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। आपका कोई कार्य नहीं बिगड़ता है और आप मालामाल हो जाते हैं, कार्य सफलता की ओर जाते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। जो चीज आज मैं बताने जा रहा हूँ, यह बहुत ही ज्यादा आपके लिए अमूल्य होने वाली है। आपके आसपास आपने इसे जरूर से देखा होगा। इसके अंदर जो चमत्कारी चीजें होती हैं, इनके बारे में कोई आपको नहीं बताता है। बड़े बड़े तांत्रिक भी आपको इनके बारे में नहीं बताते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में ही आपकी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। तो आज शास्त्र सम्मत हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं। तो भूलकर भी इस हृद घास को कभी बेकार का कचरा समझकर फेंकने की गलती मत कीजिएगा।
यह चीज आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य करती है। तो बड़े ध्यान से आज भगवान के द्वारा दिए गए इस अनमोल तोहफे को जरूर सी समझिएगा। देखिए, जितने भी हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे होते हैं, यह भगवान विष्णु द्वारा ही उत्पन्न है। इसमें अमृत की बूंद पड़ी थी, यानी कि हरी धूप घास में अमृत की बूंद पड़ने से यह ज्यादा पवित्र मानी गई है और हमारे धर्मशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। आप अपनी किस्मत को चुटकियों में चमका सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार जो एकादशी है, यह 3 सितंबर दिन बुधवार को है। तो ऐसे में आप स्वयं भगवान गणेश जी की कृपा को प्राप्त करके रिद्धि सिद्धि की कृपा को प्राप्त करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करके माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए, सोने पर सुहागे का काम करेगा यह दिन। हरित धूप का उपाय आपको बहुत ही ज्यादा सफलता दिलाने वाला है। इस दिन गणेश जी की पूजा जरूर से करनी चाहिए। यह देखिए, एकादशी के दिन जब भी आप पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश जी की पूजा होती है और गणेश जी को जो प्रिय वस्तु होती है वह हरी धूप घास होती है। और भगवान गणेश जी की पूजा में जब हरी धूप घास चढ़ाई जाती है तो जीवन में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं और भगवान विष्णु जी की कृपा से माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्ति होती है। देखिए, समस्याएं चाहे जो भी हो, नौकरी में सफलता हो, बार बार अड़चनें आ रही हैं। 1 नंबर 2 नंबर से अटक जाते हैं। विवाह में रुकावटें आ रही हैं। प्रेम विवाह नहीं हो रहा है या फिर विवाह में किसी न किसी तरह की अड़चनें आ रही हैं। तो ऐसे में आप अपने लिए, बच्चों के लिए इस एकादशी के दिन हरी 2 घास के उपाय को जरूर से कीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में बताई गई एक जानकारी गंगाजल की बूंद की तरह पवित्र है। तो आप अपनी किस्मत को बदलने की ताकत इस वीडियो को देखने के बाद रख सकते हैं। परंतु इस हरी धूप घास के जो प्रयोग हैं, हम आपको बताने वाले हैं, इनको जरूर से कीजिएगा। हिंदू धर्म में अनुष्ठान में जितने भी यज्ञ तप पूजा पाठ होते हैं, उनमें यह बड़ी महत्वपूर्ण काम देती है। हरी धूप घास का प्रयोग ना हो तो वह पूजा सफल भी नहीं मानी जाती है। यह साधारण सी दिखने वाली धूप घास के चमत्कारी शक्तियों से भरी होती है। इसमें स्वयं माता गंगा का वास होता है। बहुत कम जगहों में यह जो है बिना पानी के ही पनप जाती है, कम पानी में ही पनप जाती है और पूरी जगह को घेर लेती है। चमत्कारी शक्तियों को अपने अंदर छुपाए हुए यह हरी धूप घास हमारे आसपास देखने को प्राप्त होती है। दूर्वा घास के प्रयोग जो है आपकी किस्मत को चमकाएंगे, साथ ही आपको सफलता दिलाएंगे। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश जी को यह चढ़ाई जाती है। अखंड लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और गणेश जी जो होते हैं, इनको बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। इसका एकमात्र तिनका अगर आप भगवान गणेश जी को समर्पित करते हैं तो उससे ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। हरी धूप घास को हमारे शास्त्रों में माना ने तो एक तरह से एकादशी के दिन इसका प्रयोग करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हरि के चरणों में समर्पित करने से अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं। तो जो उपाय हैं वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल उपाय होते हैं। ग्रंथों में इसके एक देवी देवता को समर्पित करने का एक अलग ही आपको फल प्राप्त होता है। तो हाल ही में जो गुरुजी ने उपाय बताया वही उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही चमत्कारी है, तो खुद जान करके खुद करके इसे दंग रह जाएंगे। तो एक एक करके यह उपाय बताऊंगा। तो 5 मिनट का समय है, बहुत ही कीमती है और यह 5 मिनट का समय आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी तो सुधारेगा,
आने वाली 7 पीढ़ियां भी आपकी धन पर राज करेंगी। उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। तकलीफ अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा है तो यह वीडियो जरूर से ध्यान से देखिएगा। लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए, जो लोग होते हैं वे कई तरह के तंत्र मंत्र क्रियाओं में चले जाते हैं, जिससे उनका भला तो नहीं होता बल्कि जो अच्छा हो रहा होता है वह भी उनके साथ उल्टा होता है। तो कभी भी तंत्र मंत्र क्रियाओं का सहारा न लें और हमेशा भगवान पर भरोसा करते हुए भगवान के द्वारा निमित्त जो उपाय हमारे धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, इनसे जुड़े हुए उपाय आप जो है करते रहिएगा। इस दिन सबसे पहले तो आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जो है कमल गट्टे की माला से जाप करना है। सुबह सुबह जगना है। 1 लोटा जल लेकर सूर्य देव को जल समर्पित करना है। उसके बाद भगवान विष्णु के लिए आपको पूजा करनी है। स्नान करने के बाद जब आप सूर्य देव को जल समर्पित करें तो उसमें आपको एक पीले रंग का पुष्प जरूर से रख लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के लिए एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें, भगवान गणेश जी की मूर्ति रखें और उसके बाद धूप दीप चंदन से आप जो है पूजा करें। दीपक जलाएं और थोड़ी सी हरी धूप घास लेकर सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को समर्पित करें और हरी धूप घास की माला बनाकर भगवान गणेश जी के गले में पहनाएं और उसके बाद हरी धूप घास लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में रखें। उस समय अपना नाम और गोत्र बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें और भगवान विष्णु की कृपा के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए एक कमल गट्टा लेकर के माता लक्ष्मी को जरूर से समर्पित करें। कमल गट्टे की जो माला होती है उससे जाप करने से तो आपकी जो मंत्र है वह सिद्ध होंगे और स्वच्छात भगवान तक आपके मंत्र पहुँच जाएंगे। आपकी प्रार्थना जो है भगवान स्वीकार करेंगे। परंतु जब कमल गट्टे को आम भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी को समर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। और हाँ, आपको एक बार कम से कम इस दिन गाय माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए और सेवा जरूर से करनी चाहिए और आपको भगवान विष्णु के निमित्त ऐसा बोलना चाहिए कि हे लक्ष्मी माता, आप भगवान विष्णु के हृदय में विराजमान हैं। आप हम पर कृपा करें, क्योंकि माता लक्ष्मी जो है, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से माता लक्ष्मी का गुणगान करता है कि आप भगवान विष्णु के हृदय में विराजमान हैं, तो उन व्यक्तियों पर जल्दी कृपा करती हैं, क्योंकि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। गुरुजी ऐसा कहते हैं, तो वह कथा यहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए पहले तो हम आपको जो है उपाय बताते हैं और उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। देखिए, हमारे धर्म शास्त्र में जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे भगवान विष्णु शिव जी के द्वारा उत्पन्न है। लेकिन जितने ज्यादा छोटे पेड़ पौधे होते हैं उसमें कुछ खास चमत्कारी चीज होती है। हरी धूप घास हुई कुछ वनस्पतियां जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो भगवान विष्णु के रोम से यह हरी धूप घास उत्पन्न हुई है। भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न होने की वजह से इसे पवित्र पावन माना गया है। धूप घास की जो जड़ होती है इसमें माता गंगा का वास होता है। जितने भी पूजा पाठ अनुष्ठान इनमें इसका प्रयोग होता है। बिना इसके तो यह पूर्ण ही माने जाते हैं। मांगलिक कार्य हो तो उसमें भी आप जो है हरी धूप घास का प्रयोग देखने को प्राप्त कर सकते हैं। हरी धूप घास को जरूर से लेकर आइए। भारतवर्ष में हर जगह यह मिलती है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ना मिले। आपके आसपास खेतों में, खलियानों में यह जरूर मिलेगी। कोई से भी राज्य में रहते हैं वहां पर भी आपको मिल जाती है।
गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाती है। आपको ले लेनी है। हरी धूप, घास और एकादशी के दिन इसका खास प्रयोग करना है। खास तौर पर जो खाली मैदान होते हैं वहां से आप इसे जरूर से लेकर आ जाइएगा। कई बार लोग जो होते हैं वह अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल घास का प्रयोग करने लग जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं घर को आकर्षित बनाने में। तो हम तो यही कहेंगे कि अब जो है आर्टिफिशियल की तरफ ना जाकर नेचुरल घास की ओर जाएं और अपने घर में वातावरण में स्थान दें, जिससे कि घर की वायु शुद्ध हो, साथ ही साथ सेहत और रोग बीमारियां जो होती हैं वह आपकी ठीक हो जाएं। जो व्यक्ति सुबह सुबह नंगे पैर हरी धूप घास पर चलता है उसे हृदय और बाकी कई तरह की बीमारियां जो है नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति हरी घास पर सुबह सुबह नंगे पैर चलता है तो वह बीमारियों से मुक्त हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है कि इसके अलौकिक और धार्मिक और ज्योतिषीय चमत्कारी प्रयोगों को करना है। आप पहले तो छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल दिव्या ज्योतिष उपे चैनल नहीं बल्कि आप सभी के लिए आपके कष्टों को दूर करने के लिए ही खड़ा हुआ है और यह आपका ही परिवार है। इस परिवार को जितना हो सके उतना ज्यादा बड़ा करें। दोस्तों, एकादशी के दिन जो है आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले आपको एकादशी का मुहूर्त पता होना चाहिए, तभी आप सही तरीके से इन उपायों को कर सकते हैं। हर साल भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि इस बार 3 सितंबर बुधवार को है। इसे कई नामों से जाना जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित होती है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु नारायण जी की इस दिन पूजा होती है। पर्वतनी एकादशी पर आयुष्मान सौभाग्य योग का शुभ योग बन रहा है, जो दिन की महत्वता को बढ़ाते हैं। मान्यता है कि एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। परिवर्तनीय एकादशी व्रत करने से क्या फल मिलता है? तो देखिए, जीवन में जो चीजें नहीं हो रही होती हैं, तो उनमें आप जो है परिवर्तन देख सकते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु समन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप में मां लक्ष्मी की पूजा शुभ फलदायी मानी जाती है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से आपको कई हजार यज्ञ करने के बराबर फल मिलता है। समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इस बार 3 सितंबर को सुबह 4:53 पर यह तिथि प्रारंभ होगी और 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। इस दिन पूजन का ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:30 से प्रारंभ होगा, जो कि 5:15 तक रहेगा। तो ऐसे में आप जो है पूजा कर सकते हैं। अगर इस समय ना कर पाएं, तो आप जो है सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूजा कर सकते हैं। परिवर्तनी एकादशी के व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। इसमें पारण का बहुत महत्व होता है। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:36 से शाम 4:07 तक रहने वाला है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से जो है इस व्रत को रख सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी में जल समर्पित नहीं करना चाहिए, परंतु तुलसी के पास दीपक जरूर जलाना चाहिए और तुलसी के पास थोड़ी सी हरी धूप घास जरूर से रख दें और साथ ही साथ आपको हल्दी की एक गांठ भी तुलसी के पास रखनी चाहिए। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है, दुर्भाग्य दूर होता है।
इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त तुलसी माता व्रत रखती हैं। तो इसलिए आपको एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर भगवान विष्णु को भोग स्वरूप समर्पित करने चाहिए और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु के जितना हो सके मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन हो सके तो थोड़ी सी हरी धूप घास जब आप भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें तो शाम के समय जब पूजा समाप्त हो जाए तो उसके बाद थोड़ी देर उसे रखे रहने दें और शाम के समय उसी हरी धूप घास को उठाकर किसी लाल वस्त्र में रखकर के धन रखने वाले स्थान पर रख दें और आने वाली अगली एकादशी पर उसे किसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं। तो ऐसा करने से घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन एक लोटा जल लेकर के उसमें गंगाजल डालकर हरी धूप घास डाल के पूरे घर में छींटे मारता है तो घर में किसी का तंत्र मंत्र होता है, वह दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, साथ ही साथ देवी देवताओं का वास होता है। और एकादशी के दिन एक लोटा जल आप सभी को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर डाल देना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी सीधे आपके घर आए और आपको किसी तरह से धन आने में कोई रुकावट प्राप्त ना हो, क्योंकि जब माता लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में घर आती है तो घर धन आने में कोई रुकावट प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, हरी धूप घास जो होती है वह बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होती है। इसके तांत्रिक प्रयोग होते हैं। यह डॉक्टरी दवाइयों को भी बंद करवा देती है। अगर आपके घर में कोई रोग बीमार से परेशान है और डॉक्टरी दवाइयाँ चल रही हैं, जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसे में हरित धूप घास से आप उसे ठीक कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में यानी कि धूप घास को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। भगवान गणेश जी को प्रिय है, यह तो हमने पहले भी बता दिया, परंतु भगवान गणेश जी की पूजा में अगर इसे समर्पित न किया जाए और एकादशी की पूजा अगर आप कर लेते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है और उस व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हरी धूप घास को सदियों से हम मांगलिक कार्यों में गृह प्रवेश हो, मुंडनर, विवाह आदि में शामिल करते आ रहे हैं। अगर कोई मांगलिक कार्य या पूजा पाठ व्रत आप करते हैं तो उसमें जरूर सम्मिलित कीजिएगा। दोस्तों, ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही आपकी जीवन का दुर्भाग्य दूर होता है। इस दिन भगवान गणेश जी को एकादशी के अवसर पर 5 हरी धूप घास लेकर उसमें 11 गांठ लगा के हल्दी आपको लगा देनी है और थोड़ा सा कुमकुम अक्षत लगा देना है और एकादशी की पूजा में प्रयोग करके इसे उठा के तुरंत आपको पीले वस्त्र में बांधकर धन रखने वाले स्थान पर रख देना है, या फिर जिस स्थान पर व्यापार करते हैं उसी स्थान पर रख दीजिएगा। फिर देखिएगा जीवन में कोई किसी तरह की रुकावट या नौकरी व्यापार में कोई किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज है, बार बार 1-2 नंबर से रह जाता है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को जब इंटरव्यू या पेपर देने के लिए जाए तो उस समय ऐसे में इस हरी धूप घास को उठाकर उसकी जेब या बैग में जरूर रख दीजिएगा। उसे तुरंत से जो है लाभ प्राप्त हो जाएगा। मन में कोई इच्छा हो, चाहे पूर्ण हो या ना हो, किसी कारण से नहीं हो पा रही है तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छी सेहत, संतान से जुड़ी हुई मनोकामना या खुद की निजी की कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, नौकरी, विवाह, संतान, संपत्ति के लिए अगर चाहते हैं, मतलब जैसे कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, तो आप उसकी पूर्ति के लिए यह विशेष उपाय कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको करना क्या है कि हरी धूप घास को लेना है और गाय का कच्चा दूध लेना है
और गाय का कच्चा दूध लेकर के हरी जो दूध घास लिया है उसको महीन पीस करके उसी दूध में मिलाकर लेप बना लेना है और उसका आपको किसी डिब्बी या किसी बर्तन में भरकर उसे रख देना है और लगातार 15 दिन तक उसका तिलक पूरे घर के सदस्य लोगों को लगाना है। और जब सदस्य आपके उस तिलक को लगाएं तो उस समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय का जाप करना और ऐसा करने से जो है आपकी परेशानियां दूर होती हैं। अगर आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप ना कर पाए तो ओम गण गणप नमः मंत्र का जाप करना। ऐसा मंत्र जाप करने से जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। अगर धन की प्राप्ति चाहिए तो भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना। अगर जीवन में किसी तरह से रुकावट देखने को प्राप्त आ रही हो रही है तो तिलक लगाते समय ओम गण गणप नमः मंत्र का जाप करना। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इस चीज को इस बात को कहीं पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह चीजें ना आप भूल जाते हैं जब उपाय करते हैं और फिर वह उपाय का फल प्राप्त नहीं होता है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर समझने की जरूरत होती है। अगर आपको मान सम्मान नहीं मिलता है और समाज में ऊंचा पद नहीं मिलता है तो यह जो है आपको मान सम्मान दिलाती है और समाज में मान सम्मान के साथ साथ ऊंचा पद भी दिलाती है, मनोकामना को पूर्ण करती है। और एकादशी जो होती है भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के निमित्त होती है। दिन भगवान गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब मैं आपको अगला उपाय बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, घर में सुख शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी घर से उल्टे पैर चली जाती है। तो आपको पहले घर में सुख शांति लानी है। घर में किसी तरह से आपको कल क्लेश नहीं करनी है। और अब मैं रामबाण उपाय बताने जा रहा हूँ, इसको जरूर से कीजिएगा। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति-पत्नी घर परिवार के लोगों में नहीं बनती है, रोजाना लड़ाई झगड़ होते हैं, बहन भाई में नहीं बनती है, तो यह उपाय एकादशी के दिन जरूर करना। अच्छा उपाय है, बहुत जल्दी कार्य करता है, हर समस्या का समाधान इसे प्राप्त होता है। घर में कल क्लेश की स्थिति उत्पन्न होती है तो मान के चलिए लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति की जो जन्म कुंडली होती है उसमें मंगल राहु की स्थिति जब ठीक नहीं होती है तो इसी कारण से जो ग्रह होते हैं वह अशांत होते हैं और उपद्रव करने लगते हैं। इसी कारण से घर में लड़ाई हो जाती है और घर बर्बादी की ओर चला जाता है, घर में बर्बाद होने की नौबत आ जाती है। तो दोस्तों, आपको एकादशी के दिन मंगल राहु को शांत करने के लिए गाय को धूप घास खिलानी है। इस दिन आपको गौशाला में जाकर के गाय के लिए अपने हाथों से हरी धूप घास ले जानी है और जितना हो सके इस दिन गौशाला में जाकर के गायों के लिए दान जरूर से कीजिएगा। गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता है। अपने हाथों से गाय माता को हरी धूम घास खिलाइएगा। गन्ने के रस को लेकर के थोड़ी सी आप